रुला देने वाली लव स्टोरी। एक दिन रानी का बर्थडे था तो रानी के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में रानी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद रानी के फ्रेंड्स ने रानी को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और रानी को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब रानी और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे तब उस लड़के ने रानी को आवाज लगाई, लड़का, मैम ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। रानी, थैंक यू। रात को जब रानी ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला, तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। रानी ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, रानी आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नजरें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम सुंदर है। अगले दिन जब रानी और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा सुंदर रानी की तरफ ही देखा, लेकिन रानी ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी रानी रेस्टोरेंट आती तो सुंदर की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती और इसी तरह कुछ बीत गए। सुंदर रानी से बात करना चाहता था लेकिन रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण सुंदर भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद रानी रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे सुंदर की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। रानी सोचती है कि शायद सुंदर का तबीयत खराब होगा इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब रानी थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो सुंदर नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का रानी को कहता है कि नहीं, सुंदर भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन रानी उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो सुंदर को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। सुंदर रानी को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता, मैम आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? रानी, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। सुंदर, अच्छा किया मैम, आप बैठो मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रानी, आपका नाम सुंदर है ना? सुंदर, हाँ। रानी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? सुंदर, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। रानी सुंदर से कहती है कि देखो आप मुझे अच्छे लगते हो लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पढ़ना चाहती, मुझे अपने पढ़ाई और करियर को देखना है। सुंदर ने कहा, देखो मैम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। रानी सुंदर की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में रानी सिर्फ सुंदर के बारे
में ही सोच रही थी क्योंकि रानी के दिल में भी सुंदर के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में रानी मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और सुंदर को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। सुंदर जब उस लेटर को पता है तो उसमें लिखा रहता है, सुंदर मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर रोहित के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से रानी और सुंदर की प्यार की शुरुआत होती है।